ओम शनिश्चराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव की श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 12 अप्रैल सन 2025। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। आज चैत्री पूर्णिमा है। आज सत्यनारायण पूर्णिमा व्रत किया जाएगा। साथ ही आज श्री हनुमान जयंती मनाई जाएगी। आप सभी दर्शकों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से ही वैशाख मास का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:17 से पूर्वाह्न 10:52 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:41 से प्रातःकाल 9:17 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:28 से दोपहर 2:03 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:39 से सायकाल 5:14 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:53 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। दोस्तों, आज श्री हनुमान जयंती है। यह व्रत हनुमान जी की जन्म तिथि का दिन है। आज हनुमान जी का जन्म दिवस है। जन्म तिथि एक ही होती है, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज ऐसे महाराज हैं जिनका जन्मदिन 2 बार मनाया जाता है। हनुमान जी महाराज की जन्म तिथि को लेकर शास्त्रों में कुछ भिन्नता है। कुछ जगह पर हनुमान जयंती की तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मानते हैं, तो कुछ जगह पर चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मानते हैं। इस विषय में ग्रंथों में दोनों के ही उल्लेख मिलते हैं, किंतु इनके कारणों में भिन्नता है। पहला है जन्म दिवस और दूसरा है विजय अभिनंदन महोत्सव। आज के दिन हनुमान जी महाराज की विशेष पूजा आराधना की जाती है। हनुमान जी महाराज को अजर अमर माना गया है। इनकी मृत्यु नहीं हुई है। आज भी डर लगता है तो हम क्या पढ़ने लग जाते हैं? हनुमान चालीसा। साथ ही आज हनुमान जयंती का व्रत भी किया जाता है, तो बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। चैत्री पूर्णिमा का दिन है। भगवान सत्यनारायण पूर्णिमा व्रत के साथ में हनुमान जी की जयंती मनाई जाएगी, व्रत किया जाएगा।
हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाकर हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। राम भक्तों के द्वारा स्नान ध्यान किया जाता है, भजन पूजन किया जाता है। सामूहिक पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। हनुमान जी की आरती के लिए विशेष आयोजन किए जाते हैं। मारुति नंदन को चोला चढ़ाने से जहां सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, वही बाधाओं से मुक्ति भी मिलती है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए शनि को शांत करना चाहिए। जब हनुमान जी महाराज ने शनिदेव का घमंड तोड़ा था, तब सूर्य पुत्र शनिदेव ने हनुमान जी महाराज को वचन दिया था कि उनकी भक्ति करने वालों की राशि पर जाकर भी वे कभी उन्हें पीड़ा नहीं देंगे। चूंकि सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि के जो जातक हैं, दर्शक हैं, वो शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती से पीड़ित हैं, तो हनुमान जयंती पर इन सभी राशियों को विशेष आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज को भक्ति और शक्ति का बेजोड़ संगम बताया गया है। हनुमान जी महाराज का शुमार अष्ट चिरंजीवी में किया जाता है, यानी अजर अमर देवता माने गए हैं, मृत्यु को प्राप्त नहीं किया है। जो व्यक्ति बजरंग बली की उपासना करता है वो कभी पराजित नहीं होता है, डर उससे कोसों दूर भागता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं हनुमान जी महाराज की सरल पूजन विधि। तो आज स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में प्रातःकाल पहले तो भगवान श्री सत्यनारायण की पूजन अर्चन करना है, और शाम के समय में संध्या काल में हनुमान जयंती पर सायकाल भी पुनः स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर संकल्प लेकर एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। उस चौकी अथवा बाजोट पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिएगा। हरिद्रा से रंगे चावलों का अष्टदल बनाकर उस पर पारद से, किससे महाराज? पारद से निर्मित हनुमान जी महाराज की प्रतिमा को स्थापित कीजिएगा। पारद निर्मित हनुमान जी महाराज की प्रतिमा की पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। हनुमान जी की प्रतिमा का केसर मिश्रित जल से अभिषेक कीजिएगा। एक तांबे के पात्र में हनुमान जी महाराज को स्थापित कर लीजिएगा गुलाब के पुष्पों के आसन पे। फिर उनकी प्रतिमा का केसर मिश्रित जल से अभिषेक कीजिएगा। कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा, दही से अभिषेक कीजिएगा, शहद से अभिषेक कीजिएगा, बूरे से अभिषेक कीजिएगा, शुद्ध देशी घी से हनुमान जी महाराज का अभिषेक कीजिएगा, सुगंधित इत्र से हनुमान जी महाराज का अभिषेक कीजिएगा। विशेष तौर पर अनार के रस से हनुमान जी महाराज का अभिषेक कीजिएगा। गंगा जल, केवड़ा जल, गुलाब जल से हनुमान जी महाराज का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात में हनुमान जी की प्रतिमा को साफ कपड़े से पोंछकर उचित आसन पर बिठा दीजिएगा। सिंदूर अर्पण कीजिएगा, अक्षत अर्पण कीजिएगा, लाल वस्त्र अर्पण कीजिएगा, जनेऊ अर्पण कीजिएगा, पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा, फल अर्पण कीजिएगा। भोग में गुड़ से बने मीठे पुओं का भोग लगाइएगा। शुद्ध देशी घी का और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। एक लाल रंग का सूती डोरा हाथ में लीजिएगा। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हर पाठ के साथ में एक एक गांठ लाल रंग के धागे में लगाते जाइएगा। फिर वो धागा हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। पाठ के पश्चात वो डोरा जलती हुई जोत के ऊपर से 7 बार घुमाकर उस डोरे को अपनी माँ से या अपनी पत्नी से या अपनी बहन से या अपनी बिटिया रानी के हाथ से अपने दाहिने हाथ में कलावे के रूप में बंधवा लीजिएगा। इस सरल विधि से आज हनुमान जी महाराज का आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति है निर्भरा भक्ति, एक निष्ठ भक्ति। अपने राम स्वभाव में ही निर्भर, कर्म फल पर निर्भर नहीं है। किस पे निर्भर है? राम स्वभाव में ही निर्भर है, कर्म फल पर निर्भर नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपकी भक्ति से जो प्रेम रस मिल रहा है वो अवर्णनीय है। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए प्रभु, बस आप जो मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं वो ही मेरे लिए पर्याप्त है। आपके श्री चरणों की दर्शन कर पाऊं, सेवा कर पाऊं, यही मेरे लिए पर्याप्त है। भगवान सेवक पर प्रीति करते हैं, फिर सेवक पढ़ा है या अनपढ़ है फर्क नहीं पड़ता है।
धनी है या निर्धन है फर्क नहीं पड़ता है, माई है कि भाई है फर्क नहीं पड़ता है। भगवान जो कह दे कि भगवान हे राम मैं तेरी शरण में हूं, हे राम मैं तेरी शरण में हूं, बस प्रभु उसे अपना सेवक मान लेते हैं। काश आप और हम भी ये गुण अपने में लेकर आए। कठिनाई क्या है इसमें, क्या जोर पड़ता है? अपने मन को समझाइए। मंगलमयी हनुमान जी का मंगलकारी चरित्र बार बार पढ़ें और पढ़ाइए। एक टक हनुमान जी की तरफ निहारिए और भावना करें, हे हनुमान जी महाराज, ये जो आपके अंदर सद्गुण है, ये सद्गुण आप हमारे अंदर भी भर दीजिए, हमारे चित्त को भी पावन कर दीजिए। जो भगवान श्री राम और सीता मैया का चिंतन कर हृदय से पुलकित हो जाते हैं, जिनके कर्म सुंदर हैं, जिन्होंने सत्कर्म परोपकार से कर्मों को कर्म योग बना लिया है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का सुमिरन करके मैं उन्हें स्नेह करता हूं, उनको बारंबार प्रणाम करता हूं, उनका ध्यान करता हूं। हनुमान जी महाराज को अगर आप और हम मिलकर मन ही मन प्रसन्न करना चाहें तो कैसे करें? हनुमान जी महाराज खुशामद प्रिय नहीं है, वे तो राम प्रिय हैं। तो आप क्या करोगे? जब आप राम का भजन करोगे तो आप राम के प्यारे हुए, और जब आप राम के प्यारे हुए तो हनुमान जी महाराज आपको अपने आप प्यार करने लग जाएंगे। ऐसी है हमारी हनुमान जी महाराज की भक्ति। बोले प्रेम से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप 100 साल जिए? कौन नहीं चाहता महाराज? क्या आप चाहते हैं कि आप या आपके बच्चे बलशाली बने, बुद्धिमान बने? क्या आपके बच्चे बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं? क्या आपके घर के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं? आपके बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं? यदि हां, तो आज चैत्री पूर्णिमा और हनुमान जयंती के दुर्लभ सहयोग में करें ये चमत्कारिक टोटका। मिलेगी 100 साल जीने की गारंटी, बनेंगे महाबलशाली, महाबुद्धिवान, मिलेगी गुस्से से, गंभीर बीमारी से, गलत आदतों से परमानेंट मुक्ति। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। केसर मिश्रित शुद्ध जल से, केसर मिश्रित शुद्ध जल से स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। लाल आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा। एक चौकी अथवा बाजोट पर एक लाल वस्त्र को बिछा दीजिएगा। हरिद्रा से रंगे चावलों का अष्टदल बनाकर पारस से निर्मित हनुमान जी महाराज की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिएगा। पारस से निर्मित हनुमान जी महाराज की प्रतिमा की पंचोपचार पूजन कीजिएगा। हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का केसर मिश्रित जल से, दूध से, दही से, शहद से, बूरे से, शुद्ध देशी घी से, केवड़े के इत्र से, अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा। केसर का तिलक लगाइएगा। हनुमान जी महाराज को सिंदूर, अक्षत, लाल पुष्प, पुष्पमाला, फल, गुड़ से बने पुओं का भोग लगाइएगा। देशी घी, सरसों के तेल का दीपक लगाइएगा। हनुमान जी महाराज को एक विशेष पान अर्पित करना है। इस पान में केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी डलवानी है। पान बनवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें चूना और सुपारी नहीं हो। इस पान में तंबाकू भी नहीं हो। हनुमान जी महाराज का विधि विधान से पूजन अर्चन करने के पश्चात यह पान हनुमान जी महाराज को यह बोलकर अर्पण करें कि हनुमान जी महाराज, आपको मैं मीठा रस भरा पान अर्पण कर रहा हूं, आप भी मेरा जीवन मिठास से भर दीजिए। एक लाल रंग के सूती डोरे को हाथ में लेकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके हर पाठ के साथ एक एक गांठ लाल रंग के धागे में लगाते जाइएगा। हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। पाठ के पश्चात वो डोरा जलती हुई जोत के ऊपर से घुमाकर 7 बार घुमाकर अपनी माँ, अपनी पत्नी, बहन या बिटिया के हाथ से अपने दाहिने हाथ में बंधवा लीजिएगा। इस महाचमत्कारिक उपाय से मिलेगी 100 साल जीने की गारंटी, बनेंगे महाबलशाली, महाबुद्धिमान, मिलेगी गुस्से से, गंभीर बीमारी, गलत आदतों से परमानेंट मुक्ति। बात कर रहे हैं आज हनुमान जयंती पर। हनुमान जयंती पर कुछ विशेष उपायों के बारे में अब मैं चर्चा करूंगा, तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए।
आज हनुमान जयंती के दिन अपने साथ एक नारियल लेकर किसी हनुमान मंदिर में जाइएगा। एक नारियल लेकर किसी हनुमान मंदिर में जाइएगा। मंदिर में हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के सामने नारियल को अपने सिर पर से 7 बार वार लीजिएगा। उसके साथ हनुमान चालीसा का जाप करते रहिएगा। सिर पर नारियल वारने के पश्चात हनुमान जी के सामने फोड़ दीजिएगा उसको। क्या होगा? सभी हर्डल, सभी बाधाएं, सभी अड़चने स्वतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। यदि आप फाइनेंशियल बेनिफिट चाहते हैं, धन से मालामाल होना चाहते हैं, तो रात के समय आपको क्या करना है? हनुमान जी महाराज के सामने एक विशेष दीपक जलाना है। रात में किसी हनुमान जी के मंदिर में जाना है, वहां प्रतिमा के सामने चौमुखा दीपक जलाइएगा। चौमुखा दीपक यानी दीपक 4 ओर से जलना चाहिए, 4 बत्ती होनी चाहिए। वहां बैठकर हनुमान जी महाराज का हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ करना है। 27 दिन ये उपाय करिएगा लगातार। हनुमान जयंती के दिन से शुरू करके इतना बरसेगा धन की संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। हनुमान जयंती के दिन सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के पश्चात बड़ के पेड़ का एक पत्ता, साफ पत्ता तोड़ लीजिएगा। उस साफ पत्ते को गंगा जल से धो लीजिएगा। अब उस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष रखिएगा। तत्पश्चात उस पर केसर से श्री राम लिखिएगा। प्रतिमा पे पुनः अर्पण कर दीजिएगा। अगले दिन अपने पर्स में रख लीजिएगा, तिजोरी में रख लीजिएगा। साल भर आपका तिजोरी, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। अगली होली पर उस पत्ते को किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। इसी प्रकार से एक और पत्ता अभिमंत्रित कर अपने पर्स में रख लीजिएगा। वहीं यदि आप शनि दोष से पीड़ित हैं, तो हनुमान जयंती के दिन एक काला कपड़ा लीजिएगा। उसमें थोड़ी काली उड़द की दाल और कोयला डालकर एक पोटली बना लीजिएगा। 1 रुपए का सिक्का भी रखिएगा। उसके पश्चात उस पोटली को अपने ऊपर से उसार कर किसी नदी के अंदर प्रवाहित कर दीजिएगा। हनुमान मंदिर में जाकर राम राम नाम का जप कीजिएगा। शनि दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। हनुमान जयंती के दिन किसी हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। इसके पश्चात हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का भोग लगाइएगा। जीवन में यदि कोई समस्या है तो उसका निवारण करने के लिए प्रार्थना कीजिएगा। आपकी समस्या चुटकियों में दूर होती हुई नजर आएगी। हनुमान जयंती के दिन मंदिर जाइएगा। सिंदूर चमेली का तेल अर्पण कीजिएगा। अपनी मनोकामना अर्पण कीजिएगा। चलिए अब जल्दी से हम आपको, चूंकि आज हनुमान जयंती है, तो मेहंदीपुर बालाजी ले चलते हैं दर्शन के लिए। सब गए, आजा। चलिए, तो हनुमान जयंती पे हमने आपको मेहंदीपुर बालाजी के भी दर्शन करा दिए। जय जय मेहंदीपुर बालाजी। हनुमान जयंती के दिन शाम के समय हनुमान जी महाराज को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला अर्पण कीजिएगा। हनुमान जी को प्रसन्न करने का बहुत ही अचूक उपाय है, मनोकामना पूर्ण होती है। हनुमान जयंती के दिन तेल, बेसन और उड़द के आटे से बनी हुई हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके तेल और घी का दीपक जलाइएगा। विधिवत पूजन अर्चन करके पुआ, मिठाई इत्यादि का भोग लगाइएगा। 27 पान के पत्ते और सुपारी आदि मुख शुद्धि के चीजें लेकर उनका बीड़ा बनाकर हनुमान जी महाराज को अर्पित कीजिएगा। आरती स्तुति कीजिएगा, अपनी इच्छा बताइएगा और उस मूर्ति का विसर्जन कर दीजिएगा। किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराइएगा। दान देकर सह सम्मान विदा कीजिएगा। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पारस से बने में निर्मित हनुमान जी की प्रतिमा का विशेष महत्व है। हनुमान जयंती के दिन घर में पारस से निर्मित हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। पारस को रसराज कहा गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार पारस से बनी हनुमान जी की प्रतिमा की पूजन अर्चन करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। पारस से निर्मित हनुमान जी महाराज की प्रतिमा को घर में रखने से वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। घर का वातावरण शुद्ध होता है। कलह कलेश से मुक्ति मिलती है। तंत्र मंत्र, टोना टोटका किसी का असर नहीं होता है। पितृदोष है तो प्रतिदिन पारस से निर्मित हनुमान जी महाराज की प्रतिमा की पूजन अर्चन कीजिए।
जल्दी से छोटे छोटे से उपाय और बता देता हूँ। चांदी से निर्मित हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का पूजन करें, अन्य बर्तन में स्थापित करके धीरे धीरे चम्मच से जल डालते रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। उस पानी को किसी भी साफ बोतल में भरकर रख दीजिए और जब भी परिवार में कोई बीमार हो तो वो अभिषेक किया हुआ जो जल है उसको पिलाते रहे, रोग ठीक हो जाएगा। हनुमान जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात पूर्व दिशा की तरफ मुख करके लाल आसन पर बैठे, धोती पहन लीजिएगा, कपड़ा बिछा लीजिएगा, मूर्ति स्थापित कर दीजिएगा। तांबे की प्लेट में लाल रंग के पुष्प का आसन देकर हनुमान यंत्र को स्थापित कीजिएगा। यंत्र पर सिंदूर से टीका कीजिएगा, लाल पुष्प चढ़ाइएगा, धूप दीप चावल पुष्प प्रसाद आदि अर्पण कीजिएगा। सरसों या तिल्ली के तेल का दीपक जलाइएगा। बजरंग बली जो है चमत्कारिक सफलता देने वाले माने गए। कच्ची घाणी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती कीजिएगा, संकट दूर होगा। 11 पीपल के पत्ते लीजिएगा, गंगा जल से अच्छी तरह से धोकर लाल चंदन से हर पत्ते पर 7 बार राम लिखिएगा। हनुमान जी महाराज के मंदिर में अर्पण कीजिएगा, प्रसाद बांटिएगा। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही, इस चालीसा की इस दोहे का पाठ कीजिएगा। 7 मंगलवार इस मंत्र का लगातार जाप कीजिएगा, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को श्री हनुमान जयंती की, चैत्री पूर्णिमा की और कल आज से ही जो वैशाख स्नान प्रारंभ हो रहा है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो चलिए अब इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।